बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेलेंस में जो आज हम देख रहे हैं दैट इज़ कैपिटल अप्रेजल। और इसमें जो है पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ दी NPV, इसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऑलवेज वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। मैं इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू पे बात करूं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब कैपिटल अप्रेजल की बात करते हैं तो फाइनेंस में सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमने कैपिटल बजटिंग करनी है या कैपिटल अप्रेजल करनी है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट्स पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो है पे बैक पीरियड है, फिर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू है, फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और इसमें सम एडिशनल है वो हम आहिस्ता आहिस्ता ये सब टॉपिक्स जो हैं कैपिटल अप्रेजल के डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है डिस्कस करने का पर्पस ये है कि एक्सेल हाउ कैन हेल्प अस टू कैलकुलेट दीज कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इन अ सिंपल वे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर आपको बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कैपिटल अप्रेजल, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं एक बेसिक बिजनेस की, तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं रिस्क फ्री रेट। देखिए, बात यह है कि अगर मेरे पास पैसे हैं और मुझे पता है कि बैंक मुझे ऑफ़र कर रहा है 5%, 10%, 8% ऑफ़र कर रहा है, तो वाई शुड आई गो फॉर द बिजनेस, राइट। और जब हम एक रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क में वी शुड हैव अ मोर रिवॉर्ड। एक तो हमारा बेसिक ये जो है इंटेंशन होती है, राइट जी। सेकंड ये है कि अब मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखा है, आपको कहीं पे ये इन्फ्लेशन रेट लिखा नज़र आएगा, कहीं पे आपको हर्डल रेट लिखा नज़र आएगा, कहीं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसको हम कंसीडर कर लेंगे, राइट। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं हम लेकर चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं जो है एक्सेल की हेल्प से जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं, जो कि बहुत आसान है, मैं एक थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देना चाह रहा हूं जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते थे। अगर आपको याद है तो हम वो फार्मूला यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि वो फार्मूला यहाँ पर हमने किस तरह से अप्लाई करना है। राइट जी। सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने ये देखा कि जब फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो हम पहले इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास दिस इज़ द वैल्यू, राइट जी। इस वैल्यू को हमने जो है वो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट जी। इसको फिर हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाई हम ये फार्मूला हमें याद है, मैं आपको मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो जो लिंक फाइल में मैं डाल दूंगा वो आप देख लीजिएगा। उसको हम जो है इस तरह से जो है कैलकुलेट करते हैं कि हमने कहा कि दिस डिवाइडेड बाई 1 प्लस वो जो हमारे पास रेट है, ये रेट हमारे पास 10% है। मैंने इसको क्लिक किया। अब क्योंकि ये हमने बाकी भी जगह पर इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं अगर इसको F4 प्रेस कर दूं तो ये हमारे पास फिक्स हो जाएगा, राइट जी। फिर मैंने कहा जनाब ऐसा है कि इसकी जो पावर है, राइट, वो जो है हमारे पास ये ईयर है कि ईयर 1 2 3 ऑटोमेटिक अभी 0 है। मैंने इसको ये प्रेस कर दिया, मैंने एंटर किया, तो हमारे पास जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 0 टाइम पर 500 के करीब है। और ये नेगेटिव में क्यों है? नेगेटिव में ये इसलिए है कि ये देखें, ये -0 आ रहा है, और अकाउंटिंग में माइनस जो है जब हम डालते हैं तो वो जो है वो पैरेंथेसिस में शो करता है, तो इसलिए इसने इसको पैरेंथेसिस में शो किया। ये माइनस वैल्यू है तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब ये फार्मूला जो है, जैसे मैंने कहा कि हम फार्मूला देख चुके हैं, तो फार्मूला में ये देखें मैं हमने इसको जो है इस सेल को जो कि हमारा सेल है I2 जो है, इसको हमने जो F4 प्रेस करके फिक्स कर दिया है। अब ये डॉलर साइन का मतलब है कि ये हमारे पास यानी ये सेल फिक्स हो गया है, राइट जी। तो मैंने
इसको कॉपी किया, कॉपी करके जब मैं यहाँ पर आया तो ये देखिए मेरे पास जो है ये सब की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, राइट। तो इस तरह से ये हमारे पास ये जो है तरीकाकार था जब हम मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करते थे। तो अब मैंने अगर इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं इसका जो है अगर सम ले लूँ तो ये देखिए इंटेलिजेंट सम है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जिसको हमने 0 से स्टार्ट किया था यहाँ तक पहुँच गए, तो उसको मैंने प्रेस किया तो 197 जो है मेरे पास एक वैल्यू आ गई है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ दी नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, थोड़ा सा मैं जो है इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह से नेट प्रेजेंट वैल्यू वेरी करती है। अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो रेट है 10 की बजाय 12 हो तो ये देखें ये नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी डाउन चली गई। और अगर मेरे पास यहाँ पर रेट जो है वो हो जाए 18 हो जाए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू और भी कम हो गई है। तो मैं इसको फ़िलहाल 10 करके इसको हम आगे चलते हैं। तो ये जो है 197 है। अब ये 197 जो है ये हमने मैथमेटिकल तरीके से निकाला है, एक्सेल की हेल्प हमने ज़रूर ली है, बट ये दिस इज़ द मैथमेटिकल वे, दिस इज़ सिंपल। बट हमें एक्सेल यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक बड़ा आसान तरीका बताता है, राइट। वो जो आसान तरीका है अब हम वो देखते हैं कि वो आसान तरीका हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या है। हम ऐसे करते हैं, अगेन मैं यहाँ पर अगर जो है इसको कॉपी करूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और यहाँ पर अब मैंने जब फार्मूला कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू थ्रू एक्सेल हेल्प बाय क्विक वे, इजिकल टू लगाया मैंने। इजिकल टू लगाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो है ये वैल्यू लेके आया और इसके बाद मैंने यहाँ पर प्लस का निशान प्रेस किया और मैंने लिखा NPV। जैसे मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किए तो ये देखें इसने मुझे यहाँ पर शो कर दिया कि ना पहले आप रेट लिखें, रेट क्या है। अब रेट मेरे पास ये गिवन है। अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखें तो आपको याद होगा कि हम यहाँ पर ये FX के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं बाद में कैलकुलेट करूँगा। लेकिन अभी मैं आपको इस जो हमारे पास फार्मूला आ रहा है उसमें मैं जानना ये हमारे पास रेट आ गया, राइट जी। सेल कौन सा आया है हमारे पास, I2 आ गया, मैंने ये इसे कॉमा लगा दिया। अच्छा, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो चीज़ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि जब हम NPV फार्मूला लगाते हैं तो ये हमें जो है वो ईयर एंड की जो वैल्यू होती है वो देता है, 1 ईयर के एंड पे क्या वैल्यू है। तो हमारे पास जो है ईयर 1 में हमने पहले जो है आउटफ्लो को इग्नोर कर देना है जो ईयर 0 में है। अगर इसके अलावा कोई आउटफ्लो आ रहा है या इनफ्लो आ रहा है ईयर 1 2 3 4 व्हाट्स एवर द ईयर इज़ लाइफ ऑफ द हमारे पास जो है प्रोजेक्ट है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, 6 ईयर, 10 ईयर्स है, तो फर्स्ट ईयर को इग्नोर करना है हमने और उसके बाद हमने ये सारी रेंज दे देनी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर साल जो है वो पॉजिटिव ही इनफ्लो आए, हमारे पास आउटफ्लो सिर्फ 0 ईयर में हो, हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो कीप इन माइंड कि यहाँ पर हमने ईयर 1 से ऑनवर्ड वट एवर इज़ दी एस्टिमेटेड इनफ्लोज या आउटफ्लो हमने लिए हैं फॉर द कैपिटल अप्रेजल वो लेके आने हैं। मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज़ किया और मैंने साथ ही इसका जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया तो देखें ये वही हमारे पास रिज़ल्ट आया है जो कि हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू इसके यहाँ पर कैलकुलेट किया था। तो ये हमारे पास जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मीन कि अगर हम जो है इस बिज़नेस की तरफ जाते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू गिव अस मोर वैल्यू एज़ कम्पेयर टू कि हम इसको किसी बैंक में रख दें या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में डाल दें या व्हाटसोएवर इज़ आवर डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे, इसको दोनों तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and keep watching. Please don't forget to subscribe and press the bell icon.